देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा नगरी देवघर से 16,835 करोड़ रुपए की 25 महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात झारखंड को दी। राज्यपाल श्री रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री ने 10,277 करोड़ रुपए की लागत से तैयार देवघर एयरपोर्ट, देवघर एम्स और बाबा धाम का विकास समेत 13 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं रांची रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट और रांची में कचहरी चौक से पिस्का और एलिवेटेड रोड कॉरिडोर सहित 12 योजनाओं की बुनियाद रखी। इन परियोजनाओं में 6,565 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा धाम आकर मन प्रसन्न हो गया। आज यहां से झारखंड के विकास को गति देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये परियोजनाएं न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार और बंगाल समेत पूर्वी भारत के विकास को नई गति देगी। इससे जीवन आसान होगा और रोजगार, स्वरोजगार, व्यापार, स्वास्थ्य, पर्यटन समेत अन्य क्षेत्रों में अनेक अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ से हवाई यात्राएं शुरू होने से बाबा के दर्शन करने के लिए आने वाले लोग, देश विदेश के श्रद्धालुओं को काफ़ी सहूलियतें होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देवघर एम्स के चालू होने से झारखंड के साथ बिहार, बंगाल के मरीजों को बेहतर इलाज संभव हो सकेगा। आइए देखते हैं कार्यक्रम की एक झलक। आइए हम आपके साथ देवघर चलते हैं और देखते हैं वहाँ चल रहे कार्यक्रम की एक झलक। माननीय प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देवों के देव महादेव को शिक्षक विकास की ललक जगाने वाली, आत्मविश्वास और गौरव भाव जगाने वाली हमारी टीम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री जी और आप सबकी तरफ से तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत जरूर मॉडल प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां अभिनंदन। ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा धाम अपनी नैसर्गिक सुंदरता, ऐतिहासिक आपके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। हमारे परम आदरणीय यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्र में मंत्री, क्षेत्र के हमारे विधायक, परिगणा के प्रवेश द्वार देवघर में आप सबको संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय उड्डयन मंत्री महोदय, झारखंड का सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखने वाले आत्मविश्वास से लबरेज देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है विधिवत रूप से और नागर विमानन मंत्री जी ने भी कई कनेक्टिविटी के बारे में यहाँ से घोषणाएं की।
उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि वो कनेक्टिविटी जल्द शुरू होगी। और निश्चित रूप से किसी भी राज्य का विकास में मार्गों का बहुत अहम भूमिका होता है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो हवाई मार्ग हो, चाहे वो जल मार्ग हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस राज्य में साहेबगंज में जल मार्ग जो हम लोगों का बन के तैयार है, जो इनके दृढ़ इच्छा के माध्यम से हो पाया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद उनको देता हूँ। और निश्चित रूप से जो वर्षों से ये राज्य जहां का तहां खड़ा दिखा है, वो अब हिलता और चलता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड वैसे पिछड़े राज्यों में गिनती में तो आता है, लेकिन मौजूदा गतिविधि, केंद्र और राज्य सरकार के जो सहयोग, वो आज आपके सामने है। आज का ये एयरपोर्ट का सपना 2010 में हम लोगों ने देखा। इसके साथ यहाँ पर हमारे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी भी हैं, माननीय सांसद जी भी हैं, और उस सपने को आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। अनेकों सड़कें, अनेक योजनाएं, लगभग 16-17 हज़ार करोड़ की योजनाएं आज यहाँ शिलान्यास होने। निश्चित रूप से ये सभी योजनाएं राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हो। ये झारखंड देश को अग्रणी बनाने के लिए आज से नहीं, वर्षों से अपना योगदान दे रहा है। अपना छाती फाड़ कर लोहा, कोयला, अनेक खनिज संपदाएं वर्षों से देश को उपलब्ध करा रहा है। और आज बारी है और हमें उम्मीद है, जिस तरीके से आज इस एयरपोर्ट को हम लोगों ने बनाया है, लगभग 600 एकड़ जमीन इसमें अधिग्रहित हुई है, और भी इसको बड़ा करना है। 300 से भी अधिक परिवार इसमें विस्थापित हुए हैं। मैं उन विस्थापित परिवारों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन लोगों ने आज अपनी जमीन देकर इस एयरपोर्ट को यहाँ स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। और मैं विशेष नहीं कहूँगा, राज्य सरकार हमेशा से देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान निभाया है, और निश्चित रूप से केंद्र सरकार का सहयोग रहेगा। तो मैं इस मंच से वादा करता हूं कि अगले 5 से 7 सालों में केंद्र सरकार का सहयोग रहा और जनता का सहयोग रहा, तो ये राज्य देश के अग्रणी राज्य में गिना जाएगा। तैयार है विकास की उड़ान भरने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है। भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत पहला निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से, कृपया इन्हें उड़ान ध्वज प्रदान करें। जोरदार तालियां जरूर हो आपके लिए। फॉर द फ्लाइट ऑन कोलकाता देवघर कोलकाता से विमान उतरा था और उस समय से सफर तय करते हुए आज विकास सर्वांगीण हो, समावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में देश गत 8 वर्षों से लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 21वीं सदी के भारत के लिए देश के हर कोने में अभूतपूर्व गति से मल्टी मोडल कनेक्टिविटी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। होने वाली है झारखंड और पूरे देशवासियों के लिए सौगातों की बारिश। लगभग 654 एकड़ क्षेत्र में फैले 400 करोड़ रुपयों की लागत से निर्मित देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है।
पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत 39.13 करोड़ रुपए के निवेश द्वारा बाबा बैद्यनाथ जी धाम आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए परिसर को और सुविधाजनक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 का मिर्जा चौकी से फरक्का खंड के निर्माण से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के कचहरी रांची से पिस्का मोड़ तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से रांची शहर के रादू रोड में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत के मान सम्मान को देश दुनिया में बढ़ाने वाले सादर निवेदन करती हूँ, कृपया राज्य में 13 विकास योजनाओं का लोकार्पण रिमोट का बटन दबाकर करें। लगभग 654 एकड़ क्षेत्र में फैले 400 करोड़ रुपयों की लागत से निर्मित देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत 39.13 करोड़ रुपए के निवेश द्वारा बाबा बैद्यनाथ जी धाम आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए परिसर को और सुविधाजनक एवं सुरक्षित बनाया गया है। झारखंड और निकटवर्ती राज्यों की जनता के लिए एम्स देवघर में आधुनिक सुविधाओं सहित 250 बिस्तर की आईपीडी सेवाओं का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के गोरहर से खैरा टुंडा तक के 6 लेन के निर्माण से धनबाद एवं आसपास के खनिज अयस्क के सुचारू आवागमन से औद्योगिक उत्पादों को गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के खैरा टुंडा से बरवा अड्डा तक के 6 लेन के निर्माण से धनबाद एवं आसपास के खनिज अयस्क के सुचारू आवागमन से औद्योगिक उत्पादों को गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के रामपुर से चौका तक के 4 लेन के निर्माण से ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के लौह खनिज को स्टील सिटी के कारखानों तक लाने में सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के चौका से शहर बेड़ा तक के 4 लेन के निर्माण से ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के लौह खनिज को स्टील सिटी के कारखानों तक लाने में सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 के राजगंज चास पश्चिम बंगाल सीमा तक के 4 लेन के निर्माण से कोयला खदानें बोकारो, जमशेदपुर एवं पश्चिम बंगाल से जुड़ जाएंगी। गढ़वा रोड से महुरिया सेक्शन तक 66 किलोमीटर की दोहरीकरण परियोजना से नॉर्दर्न कोलफील्ड से कोयले की निकासी में सुविधा होगी। हां से डीहा गोड्डा मार्ग के 32 किलोमीटर विद्युतीकरण होने से पूर्वी रेलवे 100% विद्युतीकृत हो गया है। बोकारो अंकुल प्राखंड परियोजना से झारखंड के घर घर में पाइप द्वारा स्वच्छ और हरित गैस का सपना साकार होगा। एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र बरही झारखंड को कुकिंग गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को भी नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र बोकारो झारखंड की गृहिणियों और उद्यमियों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद आग्रह करती हूँ, कृपया 12 विकास योजनाओं का शिलान्यास रिमोट का बटन। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 का मिर्जा चौकी से फरक्का खंड के निर्माण से संथान उत्थान होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 का हरिहरगंज से पड़वा मोड़ खंड के निर्माण आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के पलमा से गुमला खंड के निर्माण से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नगर एवं ओडिशा के पारादीप पोर्ट एवं हल्दिया में पेट्रोलियम भंडार की सुगम आपूर्ति में सहायता होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के गढ़वा बाईपास परियोजना के निर्माण से उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों को रहला एवं गढ़वा शहर में होने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के कचहरी रांची से पिस्का मोड़ तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से रांची शहर के रादू रोड में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के ईटकी में ओवर ब्रिज के निर्माण से गुमला जिले से रांची की ओर आने वाले रेलवे क्रॉसिंग पर निर्बाध यातायात चलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 ई के किलोमीटर 116 से किलोमीटर 176.220 का 2 लेन पेव्ड शोल्डर के कार्य के निर्माण से प्रमुख इस्पात संयंत्रों राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर,
बोकारो, जमशेदपुर, बर्नपुर में लौह अयस्क की ढुलाई में सहायता होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 133 के किलोमीटर 10.900 से किलोमीटर 24.793 का 2 लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण देवघर धार्मिक स्थल को बिहार और पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। यात्री सुविधाओं हेतु भारतीय रेल ने कुल 447 करोड़ रुपए की लागत पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ रांची रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण की योजना बनाई है। बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगभग 5 किलोमीटर लंबी जसीडीह नई बाईपास रेल लाइन बनाई जा रही है। एलएचबी कोच रखरखाव डिपो की स्थापना से गढ़वा से और अधिक ट्रेनों के चलाने में सुविधा होगी। पर्वतपुर गैस संग्रहण स्टेशन परियोजना के कार्यान्वयन के बाद राज्य सरकार भविष्य में अपनी स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगी। साथियों, राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। आज जिन 13 हाईवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनसे झारखंड की बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ साथ बाकी देश के साथ भी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मिर्जा चौकी से फरक्का के बीच जो 4 लेन हाईवे बन रहा है, उससे पूरा संथाल परगना को आधुनिक सुविधा मिलने वाली है। रांची जमशेदपुर हाईवे से अब राजधानी और इंडस्ट्रियल सिटी के बीच यात्रा का समय और ट्रांसपोर्ट के खर्च दोनों में बहुत कमी आएगी। पलामा गुमला सेक्शन से छत्तीसगढ़ तक वहां पहुंच बेहतर होगी। पारादीप पोर्ट और हल्दिया से पेट्रोलियम पदार्थों को झारखंड लाना भी और आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। रेल नेटवर्क में भी जो आज विस्तार हुआ है, उससे पूरे क्षेत्र में नई ट्रेनों के लिए रास्ते खुले हैं। रेल ट्रांसपोर्ट और तेज होने का मार्ग बना है। इन सभी सुविधाओं का सकारात्मक असर झारखंड के औद्योगिक विकास पर पड़ेगा। TSA लैब न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।